Good morning, students. Now we will discuss wave. What is wave? A wave is a regular rise and fall of ocean and seawater due to the effect of wind on the surface of water. जो वेव होती है ये रेगुलर राइज एंड फॉल करती है किस पर? ओशियंस एंड सी वाटर में। किसके कारण? विंड्स के इफेक्ट के कारण। किस पर? वाटर की सरफेस पर। अर्थात जो वेव्स होती हैं ये वाटर की सरफेस पर विंड के प्रभाव के कारण किसमें? सी वाटर या ओशन में राइज एंड फॉल करती हैं रेगुलर बेस में। उसको क्या कहा जाता है? वेव कहा जाता है। मतलब जो ऊपर की ओर उठती हैं फिर नीचे की ओर फिर अप फिर डाउन, दैट इज कॉल्ड वेव। अ वेव इज अ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स ऑफ ओशियन वाटर इन विच द वाटर राइज एंड फॉल्स। जो वेव होती हैं ये एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स करती हैं किस पर? ओशियन वाटर में, जिसमें जो वाटर होता है वो राइजेस ऊपर की ओर उठता है एंड फॉल्स नीचे की ओर उठता है। द शेप एंड साइज ऑफ द वेव डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ द विंड। जो वेव्स की शेप एंड साइज होती है वो विंड की स्पीड पर डिपेंड करती हैं एंड अदर वेदर कंडीशंस, और अदर वेदर कंडीशंस पर भी। वेव स्पीड इज द रेट ऑफ विच द वेव्स मूव थ्रू द वाटर। वेव स्पीड क्या होती है? जो एम्पलीट्यूड मतलब the height rise of the wave from the calm ocean level, that is called calm sea levels या ocean level से किसकी? जो वेव होती है उसकी हाइट को क्या कहा जाता है? एम्पलीट्यूड। क्या कहा जाता है? एम्पलीट्यूड। द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन ऑफ क्रेस्ट एंड अ ट्रफ इज कॉल्ड वेव हाइट। वेव हाइट क्या होती है? जो वर्टिकल डिस्टेंस होती है किसकी? देखिए ट्रफ एंड ट्रफ, जो वर्टिकल डिस्टेंस होती है किसकी? द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट एंड ट्रफ। क्रेस्ट एंड ट्रफ के बीच की जो वर्टिकल डिस्टेंस होती है उसको क्या कहा जाता है? वेव हाइट। ओके, जैसे आप देख रहे हैं फिगर 5.3 पार्ट्स ऑफ वेव लेंथ। ठीक, ओके देखिए वेव में क्या होता है। इसके राइज पार्ट जो होता है अपर पार्ट को क्रेस्ट कहते हैं एंड लोएस्ट पार्ट को ट्रफ कहते हैं। वेव लेंथ क्या है? टू क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? वेव लेंथ बोलते हैं। वेव हाइट क्या है? वेव हाइट मतलब ट्रफ एंड क्रेस्ट के जो बीच की वर्टिकल डिस्टेंस होती है इसको वेव लेंथ कहा जाता है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट, waves are affected by weather conditions such as strong winds and sea storms। जो waves हैं ये किसके द्वारा affected होती हैं? वेदर कंडीशन या स्ट्रॉन्ग winds एंड सी storms के द्वारा जो waves होती हैं ये affected होती हैं। स्टॉर्मी winds आर द ह्यूज waves। जो स्टॉर्मी winds होती हैं गिव राइज द ह्यूज waves। जो स्टॉर्मी विंड होती हैं वो ह्यूज वेव के साथ क्या होती हैं? राइज करती हैं। व्हेन देयर आर अंडर वाटर मतलब देयर आर अंडर वाटर लाइक अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड और व्हेन लार्ज मेटियोर्स हिट द ओशियंस। या अर्थक्वेक हो, ठीक है, या लैंडस्लाइड्स हो या मेटियोर्स हो, जब जो ओशियंस वाटर होता है जब इसको हिट करते हैं तो गेट डिस्प्लेट्स एंड सीरीज ऑफ ह्यूज वेव्स, और एक ह्यूज वेव्स की क्या बना लेते हैं? सीरीज बना लेते हैं और कॉस्ट इन द ओशियंस। किसमें? ओशियंस में। तो दीज जाइगेंटिक वेव्स ड्रिस्ट आर कॉल्ड सुनामी। इन वेव्स को क्या कहा जाता है? इन विशाल वेव्स को क्या कहा जाता है? सुनामी कहा जाता है। दे कॉज मच डिस्ट्रक्शंस, इससे काफी ज्यादा विनाश होता है। ओके, जैसे एक एग्जाम्पल इसमें दे रहे हैं
कि 1 अप्रैल 2014 को एक सुनामी आई थी, जापान सुनामी इवेंट्स 11 मार्च 2011 एंड द इंडियन ओशन सुनामीज ऑन 26 दिसंबर 2004। ये कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज टाइड्स? टाइड्स हैं क्या? द राइज एंड फॉल इन द लेवल ऑफ द ओशियन वाटर पीरियोडिकली इज कॉल्ड टाइड्स। मतलब जो ओशियन वाटर है, अगर वो पीरियोडिकली अप एंड डाउन मतलब ऊपर की ओर उठे और नीचे की ओर, दैट इज कॉल्ड टाइड्स। ठीक, जैसे मतलब कि चलो कोई ओशियन लेवल है, अगर वो पीरियोडिकली राइज हो और फॉल हो, कौन सा वाटर? ओशियन लेवल वाटर, दैट इज कॉल्ड टाइड्स। मतलब जो वाटर के ऊपर उठने और नीचे आने के प्रोसेस को ही टाइड्स कहा जाता है। टाइड्स ऑकर ट्वाइस एवरी डे। जो टाइड्स आते हैं पर डे 2 टाइम्स आते हैं, दिन में 2 बार आते हैं। ठीक, व्हेन द लेवल ऑफ द वाटर राइज इट इज कॉल्ड हाई टाइड्स। जब जो वाटर लेवल है जब ऊपर की ओर उठता है तो इसको क्या कहा जाता है? हाई टाइड्स। एंड व्हेन द लेवल ऑफ वाटर फॉल्स इट इज कॉल्ड लो टाइड्स। जैसे ऊपर की ओर उठा हाई टाइड्स, तब जो वाटर नीचे की ओर गिरेगा दैट इज कॉल्ड लो टाइड्स, दैट इज टाइड्स। ओके।